हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही जो आपने प्रकरण है वो थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही पर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात में जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, तो नाम लिख दीजिए आप अपना। आज की जो पाठ्य योजना है वो अपन कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। विषय हो जाएगा आपका इतिहास। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है हुमायूं। तो हुमायूं प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो मित्रों, आप जिस क्लास में पाठ्य योजना तैयार करें वो क्लास लगा लीजिए और जिस दिनांक को आप बना रहे तो वो दिनांक आप लगाइए। आपकी समय हो जाएगी 36 मिनट। मित्रों, अगर आपको और भी विषय की पाठ्य योजना की आवश्यकता है या इतिहास से संबंधित और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी पाठ्य योजना उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, इसके पश्चात आपको नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी, वो है शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य लगाने के पश्चात इसमें आपको 3 कॉलम बनाना। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो उसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे पहला शिक्षण का उद्देश्य है तो ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित या परिवर्तन होंगे वो है छात्र हुमायूं संप्रदाय का प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय है अवबोध। छात्र हुमायूं की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र हुमायूं का प्रकरण को समझ सकें। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। छात्र हुमायूं प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन एवं जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकें। इसी प्रकार से चौथा आता है अभिरुचि। तो चौथा आता है अभिरुचि या कौशल लिख लीजिए। पहले तो कौशल में लिख लीजिए छात्र हुमायूं प्रकरण से संबंधित चार्ट मॉडल तैयार करें। 5 आता है अभिरुचि। छात्र हुमायूं प्रकरण संबंधित से विचार विमर्श कर सकेंगे। इसी प्रकार से छठवां आता है अभिवृत्ति। छात्र हुमायूं विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकें। इस प्रकार से आपको ये छह के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को आपको लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वही आपकी शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, दोनों में से आप कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं। इसके बारे में समझ लीजिए शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक द्वारा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है वो सारी सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री कहलाती है। जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, लपेट पक वगैरह सारी चीज़ें। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान की हेडिंग लगाने के पश्चात इसमें लिखेंगे आप विद्यार्थी हुमायूं के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो लगा लीजिए आप प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो ये 3 कॉलम बना लीजिए। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप लिखें। लिखने से थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। और जो ये प्रश्न किया जाता है छात्र, अध्यापक, अध्यापिका जो कम से कम इसमें 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा इसमें किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितने अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना बुद्धि अच्छी बनकर निकल गई। कहने का मतलब है जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना बुद्धि प्रभावपूर्ण बनेगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लीजिए। हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका और छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा गुलाबी नगर किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे जयपुर को कहते हैं। जयपुर किस राज्य में स्थित है, तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा राजस्थान में खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, बच्चे उत्तर देंगे बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, बच्चे देंगे हुमायूं था। हुमायूं के बारे में आप क्या जानते हो, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। ये प्रकार समस्यात्मक प्रश्न बन जाए तो इस समस्या का समाधान अब छात्र, अध्यापिका, अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग लगा के इसके अंदर आप लिखेंगे बच्चों आज हम हुमायूं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इस प्रकार से आपका प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन लिखने के पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंदर छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा बच्चों को संपूर्ण प्रस्तुतिकरण या पाठ के बारे में जो शिक्षण करवाया जाता है वो जो प्रस्तुतिकरण या व्याख्या की जाती है वो इसी के अंदर की जाती है। इसमें आपको 5 कॉलम बनाना। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है विधि और 5वां है श्याम पट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है हुमायूं का जीवन परिचय। तो ये जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। छात्र अध्ययन क्रिया में इसके समक्ष जो विकासात्मक प्रश्न है वो विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए, छात्र क्रिया लिख लीजिए और विधि चल रही है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि।
जो छात्र अध्यापक कथन है वो लिखेंगे आप कथन। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम माहम बेगम था। बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन हुमायूं से स्नेह के कारण बाबर ने हुमायूं को अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तैमूर वंश की परंपरा को निभाते हुए तथा बाबर की सलाह से भाइयों के साथ, नेक्स्ट लिखेंगे इसका जो छात्र अध्यापक कथन है इसके अंदर यहाँ तक लिख लीजिए आप, बाबर की सलाह से भाइयों के साथ में। इसके पश्चात आगे लिखेंगे आप, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ से उतार लीजिए पहले, उसके पश्चात नेक्स्ट लिखाता हूँ मैं आपको। भाइयों के साथ प्रेम से पेश आते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य चारों भाइयों में बांट दिया। जो छात्र क्रिया उसके अंदर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि, जो श्यामपट कार्य श्यामपट कार्य के अंदर जिनमें छात्र अध्यापक कथन लगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप छांट के श्यामपट कार्य के अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न जो होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो या उसका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगाया जाता है। इस वजह से बोध प्रश्न पूछे जाता है। आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिए। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है या नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लेने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। इसके पश्चात में बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है हुमायूं का राज्याभिषेक। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। जो विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे आप इसके समक्ष विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। जो छात्र अध्यापक कथन है वो लिखेंगे और छात्र अध्यापक कथन में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद में हुमायूं ने दिल्ली सिंहासन की कांटों की सेज के रूप में पाया। शेरशाह सूरी, कामराज, अक्सरी, हिंडाल एवं हुमायूं के निकट संबंधी हुमायूं के लिए खतरा थे। इस प्रकार से ये हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण या कथन। तो छात्र क्रिया उसके अंदर आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट कार्य उस श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण करेंगे। जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छाट लिए और ब्लैक चार्ट लगाएंगे, इसके ब्लैक बोर्ड को कंप्लीट कर दीजिए। जो बोध प्रश्न आते हैं मैंने पहले बता दिया जो बोध प्रश्न होते हैं किसको द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने जो मैंने बोध प्रश्न लिखा है। जैसे पहला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब, तो बच्चे 1530 में। हुमायूं सिंहासन पर कितने वर्ष पर बैठा, तो बच्चे 23 वर्ष का बैठा। तो इस प्रकार से आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको तृतीय शिक्षण बिंदु लिखना है हुमायूं का संघर्ष एवं उसकी मृत्यु। तो इसके समग्र जो छात्र अध्यापक क्रिया है इसके अंदर आप जो विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे आप, हुमायूं ने कई संघर्ष या युद्ध किए थे जिसमें से कुछ प्रमुख युद्ध निम्न थे। पहला जैसे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध था वो 26 जून 1536 को शेरशाह वर्सेज हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय जो युद्ध आता है वो है कन्नौज का युद्ध। जो कन्नौज का युद्ध था वो 17 जून 1540 ईस्वी को सिकंदर शाह एवं अफगान और वर्सेज हुमायूं इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। इसके पश्चात जो नेक्स्ट युद्ध आता है वो है, लिखेंगे आप यहाँ तक लिख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट लिखेंगे अपन सरहिंद का युद्ध। ये 22 जून 1555 को शेरशाह सूरी हुमायूं की मृत्यु के विरुद्ध लड़ा गया था। जो हुमायूं की मृत्यु थी वो 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। जो छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनिए। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि, श्यामपट कार्य, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप परिपूर्ण कर लीजिए और ये बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। मित्रों इस प्रकार से आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात थोड़ा समझ लीजिए मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं या किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है या जिसके बारे में बच्चों को शिक्षण कराया बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक या जानने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये बहुत प्रश्न किए जाते हैं या मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे छात्र अध्यापक जरूरी नहीं जो मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी बनाए, तो आप किसी प्रकार लघुतरात्मक लघुतरात्मक निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं और आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वो है आपका गृह कार्य। तो हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य और बच्चों को आप ऐसा गृह कार्य दीजिए। कहने का मतलब जिस घटना तरह से आपने बच्चों को अध्ययन करवाए उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप गृह कार्य दीजिए ताकि बच्चे घर पर जाकर अपने गृह कार्य आसानी से कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे तो हमें फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद जय भारत।